चाय से खाई और उससे पक नहीं रही थी रोटी। गर्मी बहुत है अभी, अबर था अरे बारिश बाजार का से मौसम रोटी मंगा लिया करो, है। बाजार से मंगा लिया करो। एक बार समर से भी और चला देते हैं। वैसे सुबह मैंने चला दिया था, लेकिन एक बार और चला देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज लेटीन नहाने के लिए। और देखिए घर की क्लीनिंग तो मैंने सारी कर दी है। गर्मी इतनी हो रही है मैं बता नहीं सकती आप। कितना बढ़िया मौसम हो गया भाई, वाह। मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा। तो हम पहुंच गए चश्मों की शॉप पर। कौन सा वाला था? ये वाला नहीं था, ये था। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा चश्मा तो अब इतने साल बाद बनने के लिए क्योंकि आके मेरी मैं पहुंच गई थी अम्मी के घर, और आके मैं बना रही हूँ चाय। भाई पसीने में कुछ ऐसी हालत हो रही मेरी। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। अभी खाना नहीं बनाया है, तो किचन में तो खड़े होने को भी दिल नहीं चाह रहा है, इतनी गर्मी और भपका हो रहा है किचन के अंदर। सबसे मुश्किल काम जो है गर्मियों में किचन में खाना बनाना है। और मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत से लोग तो रोटी गर्मी में नहीं बनाते, लेकिन मुझे रोटी सालन सब मैं घर में ही बनाती हूँ, चाहे कितनी बुरी हालत हो मेरी। अब गर्मी से मेरा सांस एकदम फूल रहा है। और उसके बाद पता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा व्लॉग तो देखते हैं, लेकिन वो अर्श के डैडी को पता है क्या चढ़ाते हैं। अर्श के डैडी से कहते हैं, इतने तो ऐश में रह रही है, बढ़िया से बढ़िया खाना पका रही, बढ़िया से बढ़िया खा रही हैं। तो गाइस आप ये बताइए कि इंसान खाना ही खा रहा है, और बढ़िया से बढ़िया क्या जो सबके यहाँ बनता है मैं वही खाना बनाती हूँ। इससे सभी बढ़िया खा रहे हैं आजकल, तो मैं फिर अर्श की डैडी को ही चढ़ाती हूँ। वो आके मुझे ताने मारती हूँ कि तुम्हारा व्लॉग देख देख के लोग कह रहे हैं कि ये बढ़िया से बढ़िया बना रही, बढ़िया से बढ़िया खा रही है, और इतने मज़े में तो और क्या चाहिए। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो लोग इनसे कहते हैं ना कि बढ़िया बना रही, बढ़िया खा रही। इस घर में आओ और यहाँ रह के देखो, ठीक है। इस घर में आओ, रह को देखो, और मेरी जैसी ज़िंदगी गुजार के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। जो किसी के शौहर को, हस्बैंड को चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। बढ़िया से बढ़िया सभी खा रहे हैं सब। अब मैं क्या बनाती हूँ बताइए। गोश्त मैं नहीं खाती, चिकन मैं नहीं खाती, मेरा अर्श नहीं खाता, इनका परहेज़ चल रहा है। तो 2 से 3 सिर्फ चिकन की बोटी होती हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसमें सालन बनाती हूँ। अगर बिरयानी बनाती हूँ उसमें भी गिनती की 5-6 बोटियाँ डालती हूँ, क्योंकि जब हम खाते नहीं तो हम ज़्यादा डालते नहीं। उसके बाद लोग इनसे कहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया पका रही है और बढ़िया से बढ़िया खा रही है। गर्मी में मर रहे हैं हम। औरतें तो घर बैठे बैठे रोटियाँ बाजार से मंगा रही, नहीं पका रही, सालन मंगा रही। मैं नहीं मंगाती हूँ, मैं तो सारा काम, अब देख रहे हैं मेरी क्या हालत हो रही। अभी मुझे खाना बनाने जा रही हूँ, चने की दाल गोई बना रही हूँ, फिर थोड़े से अर्श के लिए चावल बनाऊँगी। ज़्यादा कप चावल अर्श के लिए बनाने हैं, और उनके डैडी खाते नहीं, उनके लिए रोटी, अपने लिए भी रोटी बनाऊँगी, क्योंकि चावल मुझे भी नुकसान करते हैं। वैसे तो अर्श भी मना कर रहा था, मम्मी मैं रोटी खा लूँगा, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चे तो खा लेती है दाल चावल, तो ये खा लेगा। तो मैं तो उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि बढ़िया से बढ़िया बना रही है और बढ़िया से बढ़िया खा रही है और मज़े आ रहे हैं, और क्या, मैं तो कहती हूँ वो भी मेरे जैसे ही मज़े करें, जैसे मज़े मैं कर रही हूँ ना उनकी ज़िंदगी में। उनकी अगर वो शादीशुदा हैं तो वो भी ऐसे ही मज़े करें, नहीं तो उनकी बेटियाँ भी मेरे जैसे ही मज़े करें, और आदमी हैं तो उनकी बीवियाँ भी मेरे जैसे मज़े करें। तो किसी को चढ़ाना ना अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी जुगाड़ तुगाड़ से कैसे करके बनाती रहती हूँ। ये नहीं है कि मैं बहुत सारे 2-2 3-3 किलो गोश्त में बिरयानी बना रही हूँ या कुछ बना रही हूँ। आप लोग देखते हैं कि मेरे सालन में कितनी बोटियाँ होती हैं, क्योंकि मैं खाती नहीं, अर्श खाता नहीं, वो परहेज़ की 1 आध बोटी खाती हैं चिकन की। नॉर्मल रेड मीट में इसलिए नहीं बताती कि डॉक्टर ने इनको मना कर दिया है, इसलिए चिकन में ही डाल लेती हूँ। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर व्लॉग देखना है तो ताक झाँक के लिए मत देखो, मत चढ़ाओ, क्योंकि किसी के दुखे हुए दिल की बद्दुआ लग जाती है। इसलिए इनको चढ़ा के ना मेरे पीछे मत लगवाया करो। मुझे दुख मत दो, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मेरी दिल से निकली हुई बद्दुआ लग गई आप लोगों को ना, तो फिर अल्लाह ही मालिक है तुम लोगों का। और जो मेरे हेटर हैं वो ये करती हैं, मेरे जो वेल विशर हैं, मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो तो अच्छे अच्छे मुझे कमेंट करती हैं, दुआएं देती हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी के शौहर को मत चढ़ाओ। व्लॉग देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। ताक झाँक मत करो कि बढ़िया से बढ़िया बना रही, बढ़िया से बढ़िया खा रही। तो बस ये खाना ही खाते हैं, वो भी अच्छा करके बना लेती हूँ। मैं तुम लोगों की तरह तो नहीं हूँ कि रोटियाँ बाजार से आ रही हैं और सालन बाजार से आ रहा है। गर्मी में बैठी हैं आराम से कूलर पंखों के नीचे। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ही शामी कबाबों को बनाया है। जैसे कि कल मैंने वो मंगाए थे ना सीख के कबाबों को कीमा, तो वो हमने मतलब एक दो ही खाए थे मैंने, तो ये रखा था मैंने। इसमें चने की दाल डाली
और चने की दाल डाल के उसका थोड़ा सा कबाब को बना लिया। तो मुझे शामी कबाब पसंद है और उसमें मिलाती हूँ प्याज। और अभी मुझे ये बनाना है सैलेड। दाल हमारी बन गई है, रोटी भी बन गई है, बस ये कबाबों का मिक्स करके रख के मैं जा रही हूँ नहाने। कितना बढ़िया मौसम हो गया भाई, वाह। मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी सी छत पे जाके हवा खा के आते हैं। आसमान में चीलें भी उड़ने लगी। अगर हवा नहीं रुकी तो मुझे लगा बारिश नहीं आएगी फिर। और उधर बिल्कुल वाइट आसमान हो रहा है, उधर का एकदम वाइट। हवा की तेज़ी देखिए, फ्लैग आपको बताएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और बस आज मैंने अपने बहुत दिन के बाद सर पे ऑयलिंग करी, ऑयल लगाया है, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे थे। टाइम ही नहीं मिलता लगाने का। रात को थक के मैं लेट जाती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता। तो बस अब नहाने ही जा रही थी मैं। अर्श चले गए अपने ट्यूशन, खाना खा लिया उन्होंने। अर्श ने ब्रेकफास्ट किया नहीं, बस डायरेक्ट खाना ही खा लिया। तो मैंने कहा तुमने खाना खा लिया, टाइम हो गया, तुम चले जाओ, मैं भी जा रही हूँ। और जल्दी से मेरे सारे काम हो गए हैं। नहाऊंगी पहले, फिर पढ़ूंगी नमाज़, फिर खाना खाऊंगी। तो मैंने सोचा भी छत पे बादल आ रहे हैं, ठंडी हवा, तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा हम भी ले लेते हैं। फिर अगर बारिश आ गई तो ये हवा नहीं मिलेगी। तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम। इस मौसम में कहीं जाने का दिल चाहता है, घूमने का। माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया, लेकिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही। लेकिन बस ये है कि मुझे जाना है अभी नहाने, और अभी नमाज़ भी नहीं पढ़ी है, फिर पढ़ती हूँ जाके नमाज़। तो वरना मैं थोड़ी देर छत पे रहती हूँ, लेकिन लेट हो रही हूँ नमाज़ के लिए भी। अब गिलहरी बोल रही है, आपका आवाज़ आ रही होगी, कितनी अच्छी लग रही है। चलिए अब खा लेते हैं हम खाना। और हम अपने फ्राई कर रहे हैं शामी कबाब, टेस्टी वाले। किस किस को शामी कबाब अच्छे लगते हैं मुझे ज़रा बताना कमेंट में। पहले गाइस पता है मुझे शामी कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शामी कबाब। हमारा शामी कबाब थोड़ा सा जल गया। हमारे शामी कबाब जो है ना, टूट भी गए और जल भी गए थोड़े से, क्योंकि मैं चली गई थी रख के अंदर ही में। कोई बात नहीं, खाना ही तो है, सब पेट में जाना। कबाब हमारे जल गए तेज़ आँच के। और दाल, बस थोड़ी सी दाल खाऊंगी। बहुत अच्छा, अल्लाह पाक ने दुआ सुन ली। और बहुत ठंडी हवा चल रही। बारिश तो खैर नहीं आई, बादल जो थे वो उड़ गए लेकिन बारिश नहीं आई। लेकिन मौसम पहले से बहुत अच्छा हो गया है। और मैं ऐसे कह रही थी, आज ट्यूशन पढ़ के भी आ गए, तो मैं ऐसे कह रही थी आज खाना खा लें, फिर कहीं चलते हैं, देखते हैं कहीं चलें। तो एकदम हम दोनों कहाँ जा रहे हैं आज, बताओ कहाँ जा रहे हैं हम दोनों। सरप्राइज मैं बता देती हूँ आपको। हम जा रहे हैं, मैं अपना चश्मा बनवाना है। चश्मा बनवाने जा रही हूँ अपना। मेरा नंबर तो मिल गया था आई साइड का, और बस चश्मा बनवाने जा रही हूँ। बस चलिए देखते हैं। भैया मटकी मिल रहा है, नल लगेगा, लेंगे हैं। तो हम पहुँच गए चश्मों की शॉप पर, और हम अली से पूछ कर आए हैं, और हमें मिलवाते हैं आपको इनसे। तो देखिए हम आ गए थे चश्मे की शॉप पर, और अभी देखते हैं यहाँ पर फ्रेम कौन सा लेना है हमें। अर्श और मैं बैठे हुए हैं, ये है हमारा नंबर। अभी हम फ्रेम देंगे। कौन सा वाला था? ये वाला नहीं था, ये था। तो ये वाला चश्मा कैसा लग रहा है देखना ही। और एक ये वाला चश्मा, ये कैसा लग रहा है फ्रेम फेस को? ये अच्छा है। ये अच्छा लग रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बताओ कौन सा ठीक है? वो वाला। जो पहले लिया था ये वाला? लास्ट में मैंने ये वाला फ्रेम ट्राई किया, चश्मा कैसा लग रहा है। अरे अच्छा तो लग रहा है, देखना है पिंक। एक ही फ्रेम भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर है ना। हमने ये सारे चश्मे ट्राई करके देख लिए हैं, लेकिन इसमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा मुझे। ये तीन जो है, ये एक तो ये, एक ये, और एक ये, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो हमने अपने चश्मे का फ्रेम कर लिया सिलेक्ट, और बनने के लिए दे दिया है, और चश्मा मिलेगा हमें कल। तो बस चले चलते हैं अब देखते हैं यार कहाँ लेके जाता है मुझे।
आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम चोकोबार आइसक्रीम। मेट्रो तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा चश्मा तो अब इतने साल के बाद बनने के लिए मैंने ले लिया, क्योंकि आँखें मेरी बहुत ही ख़राब हो रही थी और मोबाइल में कुछ भी नहीं हो पा रहा था काम मुझसे, धुंधला दिखाई देता था इस चश्मे से। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरा चश्मा कल को मिल जाएगा। अर्श खा रहा है चोकोबार और मैंने लिया है मैंगो क्रीम आइसक्रीम। और अर्श की आप फरमाइश है कि मिन्नू मामा के पास चलो थोड़ी देर के लिए। मम्मी तो अभी 9 बज रहे हैं और हम देखते हैं आधे घंटे के लिए जा रहा है बस, फिर घर जाएंगे। बकरा ईद आने वाली है और बकरे भी आ गए हैं मार्केट में। गोवा में गए तो हम पहुंच रहे हैं अम्मी के घर। अम्मी को बेचारी का नाम ही रह गया बस, है ना अर्श, नानी का नाम। अरे आ गया आ गया आ गया, हर्ष आ गया। देख बोला 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 बकरा बोला, नहीं खुला हुआ है। चलो नॉक करो। मैं पहुंच गई थी अम्मी के घर और आके मैं बना रही हूँ चाय, भाई के और अपने लिए, दोनों के लिए मैं बनाई चाय। मैंने देखी बुर्खा पहन रही, क्योंकि जो मैं घर के कपड़े पहन रही थी ऐसे पहने चली गई थी, तो बस अब घर को जाना ही है मुझे, तो इसलिए बुर्खा पहन रही और चाय हमारी बन गई है। देखिए टेस्टी चाय बनी है आज, अच्छी लग रही देखने में। घर देखें आप हमारी अम्मी का, सुमसाम हो गई। जब अम्मी थी तो कितनी रौनक रहती थी, देखिए पूरे घर में सन्नाटे हो गए। और ये अम्मी का दीवान है जिस पर अम्मी लेटी रहती थी, बैठी रहती थी, पूरा घर खाली हो गया, सारे घर में सन्नाटे छा गए, सुमसाम। अब मैं बैठी थी भाई के पास, थोड़ी सी बातें करी, चाय बनाई, हम दोनों ने चाय पी, फिर आली आ गया, मैं जा रही। फैन ऑन कर दो। पता नहीं किसकी नज़र लग गई अम्मी के घर को, सब आते थे और हफ्ते में 2-2 3-3 बार हम आ जाया करते थे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, घर एकदम उनके जाते ही खाली हो गया एकदम। और अब किसी का आने का दिल नहीं चाहता, किसी से भी कहो फ़ोन पे चलो चल रहा है। लेकिन मैं तो बाहर निकलती हूँ तो आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। और वैसे नूर भी आज बहुत कह रही थी कि चलो चलो, लेकिन मुझे लेट बहुत हो गई थी भाई। खाना वाना खाया, खाना खा के मगरिब की अजान का इंतज़ार कर, अजान के बाद मुझे जा भी नहीं रही थी कि डैडी बोले कि जाओ चली जाओ तो चश्मे का देख लो, क्योंकि आंखों में बहुत। अब पता मेरा नंबर डबल हो गया, डबल। आज पहले कितना था 1.5, हाँ, और अब 3 हो गया नंबर आंखों का करीब का मेरा। तो इसलिए तो ये चश्मा मेरे फेस पे आंखों को सूट नहीं कर रहा था, धुंधला दिखाई देता था। बस जब भी एडिटिंग करती थी ना मैं, तो मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देता था। तो बस ये है, नज़रें ऐसी होती हैं जिस चीज़ को लग जाती है ना, देखिए बैठी रहती थी वहाँ पर। और अगर आप जैसे आज यही कहता, हम आए थे तो नानी कहती भैया थी रात को आ रही थी, अब क्यों जा रही। लेकिन अभी की मैं आपको बात बताती हूँ, क्योंकि अब हर जुमेरात को भाई जाते हैं ना कब्रिस्तान, कब्र पे अम्मी की पातियों के लिए। तो वो बता रहे थे कि अम्मी की जो कब्र थी उसमें मिट्टी में से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी, जबकि गुलाब के फूल उसमें डाले भी नहीं थे। तो बोले पानी डाला तो गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। तो उस टाइम मैंने कहा हाँ आ रही होगी, क्योंकि हमारी अम्मी जन्नती औरत थी, बहुत ही अच्छी, ना कहीं आना ना जाना, कि ना किसी को बुरा कहना, ना किसी उसमें। तो मैं अभी किचन में गई चाय बनाने के लिए, तो आपको यकीन नहीं आएगा, आप लोगों को स्टोर में से किचन में बिल्कुल थोड़ी देर के लिए गुलाब के फूलों की ही खुशबू आई। और जबकि आज जुमेरात थी, तो मैंने कहा अम्मी होंगी ज़रूर, कहती है ना जुमेरात के दिन आती हैं तो अम्मी होंगी ज़रूर। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए एकदम ऐसा ठंडी ठंडी गुलाब के फूलों की खुशबू। तो बस अब हम जा रहे हैं, उनका नाम ही नाम रह गया है बेचारियों का। बस ये अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा फरमाए, बहुत अच्छी थी अम्मी हमारी। तो भाई चलो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़ सबको। चलो अर्श बंद कर लो डोर, चले भाई। आज
घर से निकले नानी की और अजहर की शॉप पर नहीं आए तो हो ही नहीं सकता। अभी पहुंच गया अजहर की शॉप पर। आ जाइए मम्मी, मैं फोन करेंगी, मैं एकदम नीचे आ जाऊंगा। सही है, सही है। मिनी मेट्रो में आ जाइए। हम खड़े हैं मैं ऑटो के इंतजार है, मिनी मेट्रो के कोई भी नहीं आ घर जाऊँ, घर रख के बैग आऊँ। रहा। आज इधर से भी कोई मिनी मेट्रो नहीं आ रही, इधर से चलो एक आ रही मेट्रो सामने से, एक आई देखे अगर ये लेके चलो। तो खाली। हाँ अरे एक और आ रही है। अभी तो मिल जाएगी, अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ ना। शादी हो रही है यहाँ पे कोई, इतनी गर्मी में भी तो शादी हो रही है भैया। हमने यहाँ से ले लिया अर्श की डैडी के लिए आइसक्रीम का कप बड़ा वाला, क्योंकि हम उनसे क्या कर आए थे, हम तुम्हारे आइसक्रीम लेके आएंगे, तो हमने अर्श के डैडी के लिए ले लिया। एक अर्श ने अपने लिए ले ली मैंगो। और देखिए कितने फ्रूट होते हैं रात में, आइसक्रीम तो है ना, फ्रूट से फ्रूट होते हैं रात में यहाँ मंडी चौक में। कहते हमें यहाँ से रोटी भी लेनी थी, चपाती, तो हम ले लेते हैं यहाँ से चपाती रोटी। नहीं कोई नहीं, रख लो। तो हमने यहाँ से ले ली गरम गरम रोटी। चलो अर्श, कितने ये डॉगी देख के मुझे डर लग रहा है, उतनी बात याद आ रही रात वाली। ये मोहल्ले के चलो 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 मोहल्ले के। मुझे फिर भी इनको देख के ना वही दिन याद आ रहे हैं, कुत्ते वाले। मैंने रोटी इसलिए ले ली क्योंकि मुझे घर जाके बनानी पड़ती है, और घर जाके मेरी हिम्मत नहीं होती है काम करने की, इसलिए मैं दिन में सारे काम करती हूँ। रोटी आज कम बनाई थी और इसलिए मैंने ले लिया। मम्मी चलो चलो घर पहुँचने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है घर पहुंच गया। पूरा कमरा तप रहा गर्मी के मारे, ओफो तपिश हो रही है। आज पहले आइसक्रीम निकाल के डैडी और अपनी फ्रीज़र में डाल दो, जल्दी से जल्दी निकालो, क्योंकि आइसक्रीम जो है खोल के फ्रीज़र में रख दो। तो भाई हम घर पहुंच गए थे और अभी खाना खाया नहीं है, क्योंकि मैंने पानी पी लिया था और फिर अम्मी के घर पी ली थी चाय। तो मैं जब चाय पी लेती हूँ तो मैं कई घंटे तक मुझे भूख ही नहीं लगती। तो खैर मैं रोटी तो लेकर आ ही गई थी, अर्श भी नहीं खा रहा है अभी खाना, तो हम जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। अब इतने अपना बेडशीट झाड़ लेते हैं और आंखों को सुकून मिलेगा, क्योंकि उस चश्मे से आंखों में एलर्जी हो रही थी, मेरे एकदम खुजली होने लगती थी जब मैं ब्लॉग की एडिटिंग करती थी ना। उसके बाद फिर जब फ़ोन रख दिया करती थी और सुबह को मैं उठती थी, आंखें एकदम भारी तो उसी टाइम हो जाया करती थी, लेकिन सुबह को एकदम ऐसा होता था आंखों में एकदम ईचिंग होती थी बहुत ज़्यादा। तो चलो अल्लाह का शुक्र है मेरा चश्मा बन गया और मैं आराम से मैं एडिटिंग करूँगी। अब वैसे दवाई तो मैं डाल ही रही हूँ, जो डॉक्टर ने दी थी कि ये दवाई डॉक्टर ने कहा था आप डालती रहना, तो वो जब तक है तब तक डालती रहूँगी। तो इस व्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।